शरीर का भरोसा गया कि साधना नहीं हो सकती, कोई कहीं कोई अपनापन नहीं। एक एक ऑपरेशन इतने आराम से हुआ कि हम तुम्हें कैसे बताएं। आराम, हर हमें कभी लौट कर जिंदगी में जन्मभूमि नहीं गए। जिस दिन से निकले आज तक कानपुर अस्पताल में गए थे, कानपुर से तो बहुत दूर ग्राम, कभी नहीं गए। लेकिन एक आशा, एक छोटी सी झीनी रेखा आशा की, कभी तो है ना भगवान उसका भी कोई नहीं तेरा। तो वृंदावन वृंदावन, हमें तुरंत ले चलो वृंदावन। वृंदावन आए और उसी समय से प्रण लिया कि ये प्राण, ये जीवन वृंदावन को समर्पित है। बस एक टूटी सी छत के नीचे हमें हितधाम में रहने को मिला। वो पत्थर टूटे, कभी भी गिर सकते थे। ऐसे छोटी सी, सीधा लेटो तो पैर नहीं, दीवार में ऐसे थोड़ा सिकुड़ना पड़ेगा, और अगर ऐसे लेटो तो बस पैर फैला के एक बीता, बस इतनी, आगे कोई बारंडा नहीं, आगे कोई, वो तो बाद में। ऐसा कष्टपूर्ण जीवन। अब वो आर्त भाव अंदर से जो प्रकट हुआ, हे प्रभु अब तो मैं किसी काम का नहीं, वहीं से बात बन गई। साधना वैसे तो सब चल, लेकिन जो शरणागति की बात आई, जो ठसक की बात आई, जिस ठसक में आप लोगों को हम कहते हैं भगवत प्राप्ति, ये जो हम बोलते हैं ना, ये केवल बोलते ही नहीं है। हाँ, ये बोलते ही नहीं है, बहुत बढ़िया मजबूत नौका मिल गई, खेवैया बहुत चतुर है, आज तक उस खेवैया की नाव में बैठने वाला कोई डूबा नहीं। श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका, निज खेवक, भवसागर सुख तरत निकट, हरिवंश जो सेवक। यहां बहुत समझ के, जहां जहां हमारी आसक्ति है उसका राग नष्ट होगा, पक्का पक्का नष्ट होगा। जहां हमने सोचा कि ये मेरा है, वही मेरी प्रियाजू ने ऐसा ऑपरेशन किया कि पूरा गुणा लगा दिया और दिखाई दिया कि नहीं नहीं, ये भूल मत कर, तू किसी का नहीं, तेरा कोई नहीं। भगवान जिस पर विशिष्ट कृपा करते हैं उसके सब सुविधाओं का, ऐश्वर्य का, संबंधों का नाश कर देते हैं। एक बार वो तड़पता है, रोता है, दुखी होता है, जैसे ऑपरेशन, बस ये ऑपरेशन है, सीधे समर्पित हो जाओ। नहीं, अगर वो समर्पित करवाना चाहते ना तो बड़ा ऑपरेशन होगा, मेजर ऑपरेशन, छुटपुट ऑपरेशन नहीं होता, मेजर ऑपरेशन होता है। और इस ऑपरेशन के बाद जो स्वस्थता होती है वही आप देख रहे हो। जो ऑपरेशन हुआ ना, उसकी जो हमारी रोग निवृत्ति हुई, अहम की स्वस्थता जो देख रहे हो वही है। ये जो कुछ देख रहे हो ये वही स्वस्थता है, उसी ने निहाल कर दिया। शरणागति कमाने में बहुत घाटे में थे, और जब हो गए उनके तो पूरी प्रॉपर्टी के अधिकारी हो गए। कुंज महल की टहल सुख, संपत्ति दंपति पाई है। ये दंपति रूपी संपत्ति, श्यामा श्याम हमारे कुंज महल की टहल सुख, दंपति संपत्ति पाई है। जैसे रूप लाल हित प्रीति सो, जो 84 गाइए। श्री प्रियालाल के गुण गायन, प्रियालाल के आश्रित, प्रियालाल के नाम जप, प्रियालाल की सेवा, अपार सुख मिल गया केवल शरणागति पुष्ट होने पर। ये कभी नहीं हो, न साधन का अहंकार का कोई गुंजाइश है नहीं। क्या साधना, मरा हुआ आदमी उससे जो करवा रहे। अब हम कह सकते हैं कि हम प्रवचन करते हैं, ये बोलने की क्षमता नहीं, प्रवचन क्या करते हैं? तो श्री जी करवा रहे, स्पष्ट हम देख रहे हैं। हाँ, वो वहां से बटन दबा रहे, बस हो रहा है, बस हो रहा है, बस ऐसा। सम्मान की चाह भगवत प्राप्ति में बहुत बाधक है, और ये बड़ी सूक्ष्मता से बड़े ऊंचे ऊंचे साधकों में भी रहती है। ये बहुत बहुत विचित्र बात है। सम्मान की चाह बड़े ऊंचे ऊंचे साधकों में रहती है। बड़ी कृपा हो जाए तो इस सम्मान का भाव नष्ट हो जाए, नहीं तो ये बहुत सूक्ष्म रहता है। यही है सम्मान रूपी जहर का नशा चढ़ रहा है, जहर चढ़ रहा है। ये भगवत प्राप्ति में बहुत बाधक है। और जब भगवत प्राप्त हो जाता है, इस कोटि का सम्मान मिलता है, तो उसको सब भगवान की लीला, वो इस पर कोई भी महत्व नहीं होता। चाहे कोई गाली दे तो बुरा नहीं, और कोई प्रणाम नमस्कार करके प्रशंसा करे तो कोई भला नहीं। वो एक अलौकिक स्थिति होती है। भगवान के नाम पर अपने व्यक्तित्व की पूजा कराना
ये भगवत प्राप्ति से विमुख कर देने वाली बहुत बड़ी कमजोरी है। इसलिए इसको पहचानो अपने अंदर, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। जब हम भक्ति करते हैं तो हम कुछ विशिष्ट हैं, अपने व्यक्तित्व की पूजा कराने की भावना अंदर बैठ जाती है। उसमें अहम पूजा करवाना चाहता। पूजा का मतलब आरती से ही नहीं है, मतलब सम्मान देना, आओ आओ आओ, विशेष अधिकार, विशेष सम्मान, विशेष। ये कमजोरी बहुत जोर की होती है। ये कमजोरी भगवान की प्राप्ति नहीं होने देती है। वो इस कमजोरी को अपनी कमजोरी ना मानकर बड़ी ऊंचाई मानता है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, यदि कहीं भी सम्मान की प्रियता हो तो इसे भगवान के बल से हटा दो, नहीं तो ये विघ्नों का जाल फैला देगी। अपने लक्ष्य से ये आपको हटा देगी, अग्रसर होने में बाधा पहुंचा देगी। कठिनाइयां आ जाएंगी आपके मार्ग में जिसे आप नहीं हटा पाएंगे। इसलिए आपसे अनुरोध है कि यदि कहीं किसी के अंदर भजनानंदी सुनने का, अपने को बड़ा भगत है ऐसा सुनने का, मान सम्मान पाने का, तो इसका त्याग कर दो, बहुत जल्दी आनंद की प्राप्ति होगी। जब मनुष्य केवल संसार के अनुकूल भोग पदार्थों की प्राप्ति में भगवान की पूजा का फल मानता है तो बड़ी भारी चूक कर बैठता है। पहला, सम्मान, अपनी पूजा करवाना, अहम की प्रतिष्ठा का निषेध। अब यहां कह रहे हैं कि जब कोई उपासक अपने जो चाहा वो हो गया, इसमें भगवान के भजन का, भगवान की पूजा का, भगवान की कृपा का फल देखता, मैं जो चाहता हूं हो जाता है, बोले भारी भूल हो रही है। ये भूल आपको भगवान से विमुख कर देगी। भगवान की कृपा सभी पर, सभी अवस्थाओं पर बरसती है, पर जो अपनी अनुकूलता का भोग करते हैं, जिनकी बुद्धि अनुकूलता में भगवान की कृपा को तौलती है, वो माया के मोह बंधन में, भोगों में फंस जाते हैं। भोगों में फंस करके फिर उनका भजन लुप्त होने लगता है, फिर भजन मार्ग गुप्त हो जाता है। भजन मार्ग कहां प्रकाशित होता है? यहां हृदय में। हृदय में भजन मार्ग प्रकाशित होता है, बाहर दौड़ना भजन मार्ग नहीं। हृदय में अंतर्मुख होकर के निरंतर अपने परमात्म चिंतन में लगे रहना।